हो कि सबसे बड़ी बात, अगर अभी भी शायद उसकी फ़ोटो होगी, राहुल पता नहीं क्या नाम है उसकी, अगर देखोगे ना तो आप कहोगे कि ये पागल है क्या सुनील क्या। एक तो मैं उसके बारे में सब जानती हूँ कि इसको जानता है ये, और मैं उसके 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 साथ फ्लर्ट करूँगी। और जितनी वो चैटिंग उस पर लिखी थी ना, वो मेरे बेटे ने लिखी थी, क्योंकि मैं घर का काम कर रही थी। तो मैं कहा बेटा ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, कुछ तो बताएगा। वो बोल ही नहीं रहा कि भाई डाटा वाली वो कर लो। फिर उसने शायद बाद में बोला मुझे कि एक है, पहले तो उसने ये बोला कि अपना भेज दो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। या वो ये सोच रहा हूँ कि भाई ये तो टीचर है तो उसको डाटा वाली एंट्री वाली क्यों बताऊँ मैं। पर उसने फिर मुझे ये डाटा वाली वो वाली मुझे बताई नहीं ना। तो फिर मैंने दो चार बातें भी जैसे करती रही, ऐसा है जैसे, क्योंकि वो ही कहता था आप क्या करते हो। शायद मैंने मेरी उसने वीडियो वो फोटो देखी थी, वो जानता नहीं था कि मैं इसकी सुनील की मिसेज हूँ। और तो मैंने उसको बोला कि जैसे जैसे अब वो, क्योंकि वो फिर बातें करते करते ना मुझे लगा कि ये ना फ्लर्ट कर रहा है, ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। भाई ये चर्च में पादरी की उसमें है, ये फ्लर्ट कर रहा है। मैंने कहा, और मैं तो पता ही है, मैंने कहा चलो भाई टेस्ट लेते हैं। तो मैं इसको करती रही कि आपकी दाढ़ी है, आप मतलब काट लोगे तो ठीक लगेगा, मतलब और भी मुझे नहीं पता क्या क्या मैंने उसको बोला मैंने ना, ठीक है ना। तो ये सारी चैटिंग चली, ये तो छत पे लगा हुआ ना, इसे मुझे समझा नहीं, मतलब इसके दिमाग में ये नहीं कहा है कि वो नहीं जानता, लेकिन ये तो जानती है। मैं जानता हूँ, बेटा जानता है, हम सब जानते हैं उसको ना। वो नहीं जानता, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो वो तो बताएगा ना कभी, और उनको तो कि बताएगा नहीं ना, हम तो बताएंगे। मतलब अब ये छत पे लगा हुआ ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है। फिर मेरे को ना आखिरकार मैंने, अब लास्ट हो गई, अब वो फुल फ्लैट उसमें चैटिंग में, उसमें फ्लर्ट करने में। अब मुझे ये लग रहा कि अगर मैं ऐसे बताऊंगी मैं सुनील जी की मिसेज हूं तो ये और झेप जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे बताऊं कैसे। और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ चैटिंग कर रही है, ये है वो है फलाना, इसको क्योंकि मैंने बताया नहीं था ना, समझ नहीं पाया था, क्योंकि ये भी बहुत झूठा था, इसकी भी निकालनी थी, लैपटॉप नहीं लेके आ रहा था। तो फिर मैंने उसको फिर बताया, जी मैंने कहा आप मुझे जानते हैं। कहता नहीं जानता मैं आपको। मैं कहा मैं आपको जानती हूँ। तो कह रहा आप मुझे जानते हो। मैंने कहा हाँ मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आपको जानते हैं। कह रहे हो आपके हस्बैंड भी जानते हैं। मैंने कहा हाँ, वो आपको रोज़ मिलते हैं। मैंने कहा रोज़ मिलते हैं, थोड़ा सा ना अजीब सा लगने लगा, क्योंकि पहले सारा कुछ मैंने कर उससे पूछ पाछ के बाद में मैंने कहा मैं सुनील जी की मिसिज हूँ जो आपको लेके जाते हैं गाड़ी में ना, हमारे पास टैक्सी है। अब वो चुप, जब खैर गलत तो नहीं किया था पर फ्लर्ट कर रहा था वो। भाई पादरी हो आप, कैसे। अब उसकी तो पोल पट्टी खुल गई मेरे सामने। अब ये चिल्लाए, फिर ये भी शोर मचा रहा, वहाँ से फ़ोन कर रहा। तो फिर मैंने सारा कुछ फिर बताया। मैंने कहा आपके पास लैपटॉप, मैं कहा मैं जॉब के लिए कर रही थी, ये सब चल रहा था तो उसकी बताई थी कोई डाटा वाली ना, एंट्री वाली। तो पर मैं कह रही थी ये बता नहीं रहे थे, तो फिर मुझे ये इस तरह से करना पड़ा। मैं कहा सॉरी। तो वो थोड़ा झेप गया ना, उस शुक्र है वो सोच रहा होगा कि मैंने कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करी, नॉर्मली बात थी, पर कर लग रहा था मुझे। मैंने कहा ना पता चल जाता है कि किस वे में बात कर रहा है वो, क्योंकि मैंने भी इस तरह से वे में बात करी। ये मेरे फिर वो बार बार कहने लगा कि आप ठीक हैं मधु जी, आप ठीक हो मधु जी, आप ठीक हो। ये और चुप पे, क्योंकि फिर मैंने सारा बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, हमारे बीच में ऐसे हो रहा है, ये ऐसे करते हैं, काम नहीं करते, घर में नहीं आएगा, इतना कर्जा हो गया है। फिर मैंने सारा जितना सब कुछ था उसे बताया। वो कहने लगा कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको पता नहीं क्या मेडिटेशन, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप कभी मुझे मिलो। मैं उसकी असलियत समझ चुकी थी, मैंने तो मिलने जाना ही नहीं था। कहता नहीं बच्चे के साथ आओ, घर पे आओ, सुनील जी को भी लेके आओ। औरत हूँ, मैंने कहा पता चल जाता है। मैंने कहा नहीं आपके पास आते हैं, आप इन्हें समझाओ, घर खराब हो रहा है, बहुत कर्जा हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखो लॉकडाउन आ गया, कब खुलेगा क्या